मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं जी न्यूज। कहते हैं कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप आसमान को भी झुका सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से आसमान में उछालो तो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता है। और कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा ने। आप देख रहे हैं ये कारनामा जिसमें मैं बैठी हुई हूं, ये उड़ती हुई कार है, फ्लाइंग कार। और इसी के साथ उत्तराखंड ने भी ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में सिर्फ पहाड़ ही ऊंचे नहीं होते हैं, बल्कि जो सपने हैं यहाँ के वो भी पहाड़ों से ही ऊंचे होते हैं। और ये जो युवा है ना यहाँ का, वो उसे सच करने का दमखम रखता है। सोचिए, यहाँ पर कुछ किलोमीटर अगर आपको जाना है तो लंबो जो घंटों जाम है उसमें आपको फंसना पड़ता है। यहाँ एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर बारिश हो, भूस्खलन हो, बादल फटना हो, आम बात है। अगर उसी पहाड़ पर सड़क की बजाय आसमान से अगर रास्ता बन जाए तो क्या हो? ना पेट्रोल की कोई झंझट, ना डीजल का कोई टेंशन और ना ही ट्रैफिक की कोई समस्या। तो ये जिसकी तस्वीरें एकदम सोशल मीडिया पर छाई हुई है, ये फ्लाइंग कार के नाम से, और रवि टमटा तो एकदम आप यूं कहिए कि सेलिब्रिटी हो गए यहाँ पर उत्तराखंड में। वो जहां जाते हैं आजकल भीड़ लग जाती है, सब उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि रवि टमटा का ये जो ये फ्लाइंग कार है, ये सिर्फ एक प्रयोग है या फिर भारत की मोबिलिटी की ये उड़ान की एक पहला कदम है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तब हम रवि टमटा से भी इस पर चर्चा करेंगे। हरे भरे पहाड़ों के बीच नीले आसमान में तैरती ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कार नहीं, यह है भारत की पहली स्वदेशी पर्सनल फ्लाइंग कार। अल्मोड़ा के छोटे से गांव काफली खान के रहने वाले रवि टमटा और उनकी कंपनी हपीडा स्काई ने अपनी सालों की मेहनत से यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। इस फ्लाइंग कार को नाम दिया गया है हपीडा स्काईनेक्स। ये पूरी तरह से बिजली से चलने वाली कार है, यानी बिना पेट्रोल, बिना डीजल और जीरो प्रदूषण। 1 मिनट 37 सेकंड के इस परीक्षण वीडियो में कार ने हेलीपैड से उड़ान भरी, 20 फीट की ऊंचाई पर हवा का चक्कर लगाया और सुरक्षित लैंडिंग की। इसके कम से कम 8 साल या 10 साल पहले कहा मैं उड़ने वाला फ्लाई कार बनाऊंगा। कहता था यार बनना असंभव है, और होते होते संभव हो गया है। बढ़िया लग गया हमें। उड़ने वाली कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि समय की बचत, मतलब जिस दूरी को सड़क मार्ग से तय करने में 40 मिनट का वक्त लगता है, ये कार उसे हवा के रास्ते महज 12 मिनट में पूरा कर सकती है। पहाड़ों के कठिन रास्तों जहां सड़कें बनाना मुश्किल है, यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है, वहां ये कार मेडिकल इमरजेंसी रेस्क्यू में वरदान साबित हो सकती है। ये प्रोटोटाइप है, ये केवल टेस्टिंग के लिए है। अभी इसका भी 1.5 किलोमीटर हाइट है। स्पीड इसको हम 150 मी पर आवर के स्पीड से चला सकता है। यहाँ पर फील्ड बहुत छोटा है और लोग थे, तो इस पर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं यहाँ पर नहीं करना चाहते। तो अगर मुझे अब हम परमिशन के लिए लगे तो मैं यहाँ से हल्द्वानी इसको ले जाऊँगा एक दिन। रवि टमटा का ये पहला इनोवेशन नहीं, इससे पहले उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए स्मार्ट स्टेक और 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फास्ट चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट पंप बनाया था। मैं बचपन में सोची मेरे भाव कुछ करेगा आगे से, ऐसा सोचती मैं। रवि की यह सफलता साबित करती है कि भारतीय प्रतिभा किसी से कम नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हपीडा स्काईनेक्स के सफल उड़ान परीक्षण के लिए रवि टमटा को बधाई दी है। हालांकि हपीडा स्काईनेक्स को अभी कमर्शियल मार्केट में आने के लिए कई सुरक्षा टेस्ट और सरकारी मंजूरियों की जरूरत है, लेकिन इस उड़ने वाली कार ने साफ कर दिया है कि भारत अब एडवांस एयर मोबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया से पीछे रहने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो आइए बिना देर किए उस प्रतिभा से जिन्होंने ये कारनामा यहाँ पर कर दिखाया है, ये फ्लाइंग कार जिन्होंने आपके हमारे समक्ष यहाँ पर रखी है और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, उनसे मिलवा देते हैं। रवि टमटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिया है। तो क्या अभी कुछ फील हो रहा है? अब तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपका और इतनी दूर से ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग करने के लिए, और थैंक यू सो मच। तो कैसे ये आइडिया आया? असल में मैम स्काई मोबिलिटी में मेरा बचपन से ही एक विजन रहा है। इसको बनाने से पहले मैंने 2015 में एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बना रखा है, वो मेरे घर में है। अच्छा। उसको बनाया, और वो भी कुछ
टेक ऑफ किया, बहुत अच्छा सफल नहीं रहा। आफ्टर ऑल ये एक 10-11 साल के बाद एक ऐसी सफलता मिली जिसमें मैं पर्सनली जो है कि इसको अच्छे से फ्लाई कर पाए और प्रोटोटाइप जो है सफल रहा। तो ये तो मतलब ये आपका बचपन से ही सपना था, हाँ? क्योंकि आपकी माताजी से भी बात की हमने, पिताजी से भी बात की, तो उनको शायद पहले लगता था कि ये हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो आपने ये कर दिखाया कि वो क्या कर रहा था। बिल्कुल मैम। अब जो है कि मेरा इसको लेके जो विजन था मैम कि भारत में स्काई मोबिलिटी, पर्सनल स्काई मोबिलिटी को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और धरातल में ला सकते हैं। इसके पीछे जैसे हम हिल एरिया में रहते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान रोड कनेक्टिविटी हमेशा रिलायबल नहीं रहती है, मेडिकल इमरजेंसी, ये सब सोच के मैंने सोचा कि ऐसी व्यवस्थाएं कुछ होनी चाहिए कि आप अपने घर से जो है कहीं भी जा सकते हैं। तो ये इन फ्यूचर कुछ सालों में मैं चाहता हूँ, जैसे अभी पर्सनल स्काई मोबिलिटी में जो बाइक और कार्स हर घर में अवेलेबल हैं और हैबिटा स्काई नेक्स्ट भी कुछ सालों में इस पे मदद काम आए। अगले 5 साल में आप इसको कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में विजन है कि मैक्सिमम हर घर तक का हो। आपको मुख्यमंत्री ने भी प्रेज किया है, अप्रिशिएट किया है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि अब तो जैसे जैसे सबको पता चल रहा है, जैसे जैसे पूरा, चूंकि आप तो वायरल हैं आजकल तो आप वायरल बॉय हैं, तो जैसे जैसे सबको पता चल रहा है प्रतिक्रिया उस पर आ रही है। तो सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद, कुछ कहा गया हो, कोई पॉलिसी या कुछ भी ऐसा कहा गया हो आपसे? हाँ, सर का फ़ोन आया था सीएम साहब का, तो बात हुई, मैंने इसी रिगार्डिंग बात की कि सर इस पे जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन और डीजीसी अप्रूवल्स वगैरह हैं, इस पे आप हेल्प करोगे। सर ने आश्वासन दिया है और गवर्नमेंट से बहुत अच्छी उम्मीद है, पॉजिटिव है, तो होगा ज़रूर। जब आप इसको बना रहे थे तो वो क्या सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपके सामने आया, या क्या वो और चैलेंजेस रहे जो आपके सामने आए, या आपको कभी ऐसा लगा हो कि शायद ये सपना आपका पूरा ना हो पाएगा? असल में मैं बहुत अच्छा बिलीवर हूँ, तो ऐसा मैंने पहले सोचा नहीं था, यह सच बात है। तो मैंने बनाया, जो भी होगा देखा जाएगा, इस टाइप का था। तो ये रहा मैम। कितना वक्त लगा आपको इसमें? 1 साल से थोड़ा, हाँ 1 साल के अराउंड। बस। तो क्या वो किस तरह से, कहीं आपने कोई ट्रेनिंग ली, कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपने ये सीखा हो? जी, असल में मैम एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशनल वो नहीं है मेरा इस पे एक्सपर्टीज, बट 13 साल से कंटिन्यूस R&D मेरी एक्सपर्टीज है। और काफ़ी इसके बारे में, एविएशन सेक्टर के बारे में, फ्लाइंग के बारे में मैं बहुत अच्छे से डीप रिसर्च और पढ़ाई की है, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल और ये नॉलेज। तो आजकल तो ऑटोमोबाइल्स के जो भी दिग्गज हैं वो आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे। थोड़ा सा हमें बताइए थोड़ा, और कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही बैठ सकता है इसमें, लेकिन कितनी उड़ान भर सकता है, कितनी दूरी तय कर सकता है, चार्ज होता है तो कैसे होता है, कितना वक्त, सब बताएं। ये ईवी है, फ्लाइंग ईवी है बेसिकली। ये अभी फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है हमारा सिंगल सीटर है। इसके नेक्स्ट जो वर्जन आएगा वो 2 सीटर हम लाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज जो होता है, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अभी 100 kg है, और एक पायलट टेक ऑफ कर सकते हैं। और जो हाइट है मैक्सिमम 1500 मीटर, और 1 आवर इसकी बैटरी बैकअप कैपेसिटी है। तो हम इसको 5 से 6 घंटा नेक्स्ट प्रोटोटाइप में जो होगा फ्लाइंग कार में वो बढ़ाएंगे। तो क्या ऐसी चीज़ें जो आप कहेंगे कि उड़ान भरने से पहले आप उसका ध्यान रखें, मतलब ऐसी कोई बात हो जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है? फिर थोड़ा सा आप हमें बताएंगे भी ना यहाँ पर इसमें बैठ के इसको और क्या सिर्फ आप ही चला सकते हैं या मैं भी चला सकती हूँ इसको? बिल्कुल मैम, अगर आपको अच्छे से मैं थोड़ा प्रॉपर गाइड करेंगे तो आप भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा है। इसमें बनाते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है कि हर व्यक्ति इसको इजीली ऑपरेट कर सके। एक हैंडल जॉयस्टिक है, इससे आप फ्लाई कर सकते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझा देंगे। बाकी सेफ्टी फीचर के लिए मुझे पता था कि हवा में जाने के लिए लोग एकदम से फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो सेफ्टी रहेगी, कि हम जाएंगे कुछ होगा तो नहीं। इसमें बैलिस्टिक पैराशूट मैंने इनबिल्ड किया है, जो कोई भी ऐसी दिक्कत होने में बैलिस्टिक पैराशूट खुलेगा और सेफली आप लैंड करेंगे। दूसरा, इसका जो ये कोएक्सियल आर्म सेट है, एक कोई आप हमें घूम के बता सकते हैं उधर? हाँ।
कोई एक मोटर में ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो दूसरा मोटर उसका थ्रस्ट मेंटेन कर लेता है। उड़ान भरने में क्या कौन सी, क्योंकि मशीन के चारों तरफ ये जो विंग्स लगे हैं यहाँ पर, ये इसको उड़ान भरने में इसको हेल्प करता है। हाँ, ये जो प्रोपेलर्स हैं ये थ्रस्ट जनरेट करते हैं, न्यूटन्स लॉ पे डिपेंडेंसी है और रिएक्शन इक्वल टू आपका जो होता है थ्रस्ट का, तो वो रहता है। तो मुझे लगता है रवि कि जो हमारे दर्शक हैं वो सिर्फ बातें नहीं सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उड़ान भी भरकर हम देखें या डेमो हम देखें। तो एक डेमो अगर आप हमें इसका दिखा पाएं कि किस तरह से क्या इसमें होता है। बिल्कुल मैम। और क्या उड़ान भरने से पहले आप कहेंगे कि वो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, तो प्लीज एक डेमो आप हमें दीजिए। ओके। तो रवि, अभी तो आप इसमें चैंप हो गए हैं, अभी तो आप कितना भी ऊपर उठाइए, कितनी देर तक रहिए, एक अलग बात है। लेकिन जब वो पहली बार आपने इसका ट्रायल किया होगा ना, तब उस वक्त मन में क्या चल रहा था जब ये हवा में था? जब मैंने फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है फ्लाइट टेस्टिंग किया, काफ़ी मतलब अंदर से था कि क्या होगा, कैसे होगा। जब सक्सेसफुली टेक ऑफ किया तो काफ़ी खुशी महसूस हुई। पर होता क्या है, जब आप किसी चीज़ में काम करते हैं ना मैम, आपको सारा पता होता है। वो जब आप किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं तो डर खत्म हो जाता है उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें पता था कि इतने समय से कैसे करना है, क्या करना है, तो उस चीज़ से, जबकि मैंने पहले बार टेक ऑफ किया था इस पे। तो ये एक बार में पहले तो चार्ज, अगर आप एक बार इसको कर रहे हैं तो ये कितनी दूरी तक, मतलब ये हवा में रह सकती है, कितने समय तक रह सकती है एक बार चार्ज के बाद? इसका 1 आवर बैटरी बैकअप है अभी। ठीक है। जो हम नेक्स्ट वर्जन में बढ़ाएंगे, 5 से 6 घंटा करेंगे। और साथ ही जो हम इसका हाइट रख सकते हैं वो 1500 मीटर अबव कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, जो आपका मोटिव था, जिस वजह से आपने ये स्टार्ट किया, आपके दिमाग में ये भी आया कि भाई पहाड़ों में, सड़क पर तो ये हाल है कि कभी भी यहाँ पर बारिश हो जाए, बादल फट जाए, भूस्खलन आ जाए, या एम्बुलेंस, इन्हीं तमाम चीज़ों को सोचकर, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन सब बातों को सोचकर ये किया। तो ये उसके लिए आपको लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम हो, परिस्थितियाँ जो हैं, ये उसे झेल पाएगा? यस मैम। असल में मैं जिस जगह से आता हूँ, यहाँ काफ़ी समस्याओं से लोग घिरे हैं। चाहे मेडिकल इमरजेंसी, मेरे सामने महिला डिलीवरी पे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचने में डेथ हुई है, और उससे ले जाते हैं वो कंधे पे। तो ये चीज़ें बड़ी समस्याएं हैं मैम। तो ये काफ़ी जो सोच है, मैंने सोचा ऐसा होना चाहिए। मैं चाहूँगा मेडिकल इमरजेंसी में और ये मैक्सिमम यूज़ हो, लोगों को कोई ऐसा ना हो जाए कि समय के अभाव से कोई अपनी जान गवा बैठे, या टाइम से कहीं नहीं पहुंचने पर अपनी जान गवा बैठे। तो इस पर्पज़ से, साथ ही मेरा जो एक और मोटिव है कि पर्सनल स्काई मोबिलिटी को भारत में लाना, कैसे हम इसको संभव कर सकते हैं। अभी जो मैक्सिमम 1% लोग जो है एयरक्राफ्ट्स का यूज़ करते हैं, जो एक्सपेंसिव रहता है, जिसके लिए रनवे की ज़रूरत होती है। लेकिन इसको आप अपने घर से ही वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। अभी जैसे हमने किया तो आप आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। आप ये बताएं कि आपने ये इलेक्ट्रिक सिस्टम ही आखिर क्यों इसके लिए चुना? मैम, जो फ्यूचर है वो ईवी का है। और पॉल्यूशन ये सब कुछ देखते हुए इलेक्ट्रिक मैंने अपनाया। इससे पहले मेरे माइंड में था कि मैं इसको फ्यूल में काम करूं, लेकिन फ्यूल का कॉस्ट बहुत आता है। एक बार अगर आप टर्बो इंजन को स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से अल्मोड़ा से हल्द्वानी लगभग 150 रुपये का खर्चे में चला जाएगा, जो बिजली कंजप्शन रेट है इसका। अच्छा। तो वहीं अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो वो बहुत
तो आपने इन costly बातों का ना भी हो। ख्याल रखा होगा कि इसका वजन कम रहे। कितनी बैटरीज इसमें इस्तेमाल हो रही है? अभी 2 बैटरी बैकअप्स हैं। अच्छा, और वजन का एयरक्राफ्ट का हमेशा लाइट वेट रखा जाता कितना है। इसका वजन है? ये 110 kg इसका वेट है। और हाँ। इसका जो बॉडी बना रखा है वो कार्बन फाइबर का बना रखा है। कार्बन फाइबर एंड एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर इस पे यूज बना। तो प्रोपल्शन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें कितनी है? 8 प्रोपल्सन यूनिट है। और बाई चांस अगर कुछ खराब हो जाए, जैसे कई बार होता है कुछ तकनीकी खराबी आ जाए, अगर ये हवा में ही है, उस केस में जो इसको सेव कर सके। यस मैम, सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी रही है हमेशा। इस पे जो प्रोपल्सन सिस्टम है, अगर एक प्रोपल्सन सिस्टम में मान लिया जाए थ्रस्ट लॉस हो जाता है, तो सेकंड मोटर उसको थ्रस्ट बैलेंस कर देती है। तो ये चीज़ें, और साथ ही सेफ्टी फीचर में इस पे ब्लास्टिंग पैरासूट, जो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ब्लास्टिंग पैरासूट खुलेगा और आपको सेफली लैंड करेगा। ये केवल एक प्रोटोटाइप था, मेरा मकसद केवल इसको एक टेस्टिंग, था। अभी टेस्टिंग। अब जो मैं इसको बनाऊंगा बहुत प्रीमियम मॉडल और इसको सेफ्टी प्रायोरिटी रख के इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। तो कभी अगर ऐसा हो कि आसमान में है, अचानक से अगर मौसम खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो, आपको दिशा चेंज करनी हो, तो क्या ये दिशा चेंज कर सकते हैं? यस मैम, उस पे 8-बिट सॉफ्टवेयर अभी जो फ्री है उसको मैं यूज कर रहा हूँ नेविगेशन सिस्टम के लिए। तो ये सारा मौसम का उस पे रहता है सब कुछ। अभी इसकी स्पीड कितनी होती है जब आप इसको? 150 किमी पर आवर्स का हम अभी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पीड है। ओके, ठीक है। तो अचानक से अगर मोटर काम करना बंद कर दे या कोई इमरजेंसी कुछ भी, मतलब अगर कुछ भी ऐसा हो, तो उस चीज के लिए आपने क्या इसमें रखा है? बैलिस्टिक पैरासूट। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पैरासूट खुलेगा और आपको सेफली जमीन पर लैंड करेगा। मतलब क्षति नहीं होगी कि कोई जान जोखिम नहीं होगी। और जब इसे लैंड आप करते हैं, लैंडिंग के दौरान क्या ऐसी खास बातें जो आप ध्यान में रखते हैं, और अगर आगे ये आम लोगों तक भी पहुंचे तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो किन बातों का ख्याल रखें? ओके, लैंडिंग करते वक्त आपका जमीन जो बेस है उसको देखते हुए आसपास लोग कोई आए ना, ये सब कुछ देख के ही लैंडिंग करना जरूरी है मैम। क्या जो इसकी लैंडिंग है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकती है? यस मैम, हाँ, हो सकती है। हाँ। पर इस पे अब मैं वही कह रहा हूँ, प्रोटोटाइप इसके बाद हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। तो वही मैं ये कह रही हूँ कि क्या आप सरकार ने आपसे भी संपर्क साधा होगा? जाहिर सी बात है, कुछ उनकी तरफ से कि आगे इस पर और ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी तो देखिए टेस्टिंग, जैसे पहले भी बात हुई, अभी और R&D होगी, लोगों तक पहुंचे, या फिर जिस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि जो पहाड़ों पर परेशानियां आती हैं, अगर उसकी जगह ये यूज किया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसको पूरा तरीके से टॉप मॉडल एक बनाकर आप तभी इसको रखेंगे वहां पर। पब्लिक ये तभी होगा जब फाइनली ये प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। तब तक का कंटिन्यूअस R&D इस पे चलेगी। तो 1-2 साल अभी R&D, उसके बाद ये इसका जो मॉडल है मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने जब आपसे बात की तो कोई इस तरह के संकेत दिए? हाँ, CM सर से बात हुई। सर ने, मैंने वही कहा, मैंने कहा सर जो भी अप्रूवल्स वगैरह हैं आप उस पर प्लीज हमारी हेल्प करेंगे। उनने कहा बिल्कुल हम कर रहे हैं, और प्रशासन जुटा भी है उस पर। तो इस पे काम चला है। तो रवि, जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने कैसे अरेंज किए, कैसे, या खुद बनाए, या आप अकेले हैं, आपके साथ किसी ने हेल्प किया, आपको असिस्ट किया? ओके, जो इसके पार्ट्स हैं 90% मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। 10% रॉ मटेरियल बाय किया है। अच्छा, तो बाय किया है कहाँ से? ये हर जगह उपलब्ध है। कार्बन फाइबर इजीली हो जाता है, मोटर बनाने के लिए मैग्नीशियम, कई सब चीज मिल जाता है मार्केट में। अच्छा। तो देखिए, तो ये उत्तराखंड में मिल गया आपको? उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली बाहर से में, मंगाया? हाँ, कहीं हर जगह मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। वायरिंग, ये बैटरी के सेल्स वगैरह ये सब मिल जाता है। और इसका डिजाइन, इसकी इंजीनियरिंग, ये सब कहाँ से, मतलब ये आइडिया कहीं देखा आपने कुछ, कहीं से तो आपको एक मोटिवेशन मिला होगा ना? बिल्कुल मैम, ये जो है इस टाइप की फ्लाइंग व्हीकल्स जो हैं बहुत, मतलब कुछ देशों में है, तो वैसे देखी हैं। और जो इसका डिजाइन है, ये सिंगल सीटर है तो ऐसा ही होगा। अब 2 सीटर में इसका डिजाइन बढ़ जाएगा। तो काफी दिखे मैंने। और जब असल में 2015 में जब मैं सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बना रहा था, तब भी मैंने काफी इस पे काम किया था। तो वहाँ से भी नॉलेज और यहाँ से भी फ्लाइट टेस्टिंग के कुछ 8-10 दिन पहले से लग रहा था कि कैसा होगा। और
उस पे बैठ के, वो बड़ी चीज़ थी फिर मेरे लिए कि वही feeling को मैं भी जानना खुद चाह रहे हो। मैं भी खुद एक मतलब मेरी भी मतलब अपनी लाइफ है, तो ये सब कुछ सोचा था। और फिर साथ में जब मैंने इस पे काम किया था तब एक हिम्मत यह है कि मैंने किया है, बहुत अच्छे से किया, ऐसा नहीं होना है। जो मिस्टेक्स होने का चांसेस था उससे बहुत अच्छे से काम किया था। मतलब जो काम एक बार में होने वाला था उसको मैंने 10-10 बार किया है। तो ये फाइनली हो गया मैम। चलिए फाइनली हो गया और अच्छा लग रहा है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको Thank you, रवि, ma'am, बहुत thank you. बहुत बधाई आपको Thank you. आपके फ्यूचर के लिए और आगे, और आप इसमें और R&D जब आप कर रहे हैं और आप आए जल्दी से, ये पब्लिक हो, हमारी शुभकामनाएं आपके थैंक यू, साथ। और आपका भी धन्यवाद और जी मीडिया का भी नहीं धन्यवाद। बिल्कुल, और जी न्यूज तो देखिए ऐसी प्रतिभाओं को तलाशता है। जी न्यूज वो सबसे बड़ा मंच है जो ऐसी प्रतिभाओं को ये मंच देता है। आप इतनी दूर से आए और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।